Hello everyone. So today we will do English worksheet number 62, date 5 December 2020. In this worksheet we will learn about poem Animals. Okay. So it is written by Walt Whitman और Whiteman. तो इन्होंने पोएम लिखी है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में ही ये एनिमल पोएम भी है, तो इसी में से ली गई है। इस पोएम से ही ये एनिमल पोएम ली गई है। ओके, ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें ये पोएम है। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। इसमें पॉइंट जो है वो एनिमल्स को प्रेज कर रहा है। प्रेज का मतलब उसकी प्रशंसा कर रहा है। ही प्रेजेस द एनिमल बिकॉज एनिमल्स आर मोर सेंसिबल दैन ह्यूमन बीइंग। मतलब इंसानों से ज़्यादा सेंसिबल जानवर हैं। ठीक है, दे लव, दे आर काइंड। जो एनिमल्स हैं वो काइंड हैं, दयालु होते हैं, वो प्यार देते हैं। ओके, एक दूसरों को परेशान नहीं करते हैं। दे डोंट हैव एनी ग्रीड, किसी तरह का कोई लालच नहीं होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी द ह्यूमन बींग्स आर वेरी सेल्फिश क्रिएचर ऑन द अर्थ। ओके, जो ह्यूमन बींग है वो बहुत ही सेल्फिश क्रिएचर है, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। सिर्फ वो जो मटेरियलिस्टिक वर्ड है, संसार है, यानी चीज़ों के पीछे भागना, ठीक है, लग्जरी के पीछे भागना, प्लेजर्स के पीछे भागना, और इन चीज़ों को पाने के लिए वो कुछ भी करता है, दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। बट एनिमल्स आर नॉट लाइक ह्यूमन बीइंग्स। ओके, तो सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस पोएम। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो पोइट है वॉल्ट विटमैन, इन्होंने ये पोएम ब्लैंक वर्स में लिखी है। देखिए, हमने जो पिछली पोएम्स की हैं, जो वर्कशीट्स की हैं, या जो मैंने पोएम कराई है पिछली वीडियोस में, उसमें मैंने आपको राइम स्कीम बताया था। यानी कि राइम स्कीम मतलब कि जिन पोएम्स में राइम हो, जब आप उन्हें पढ़ें तो एक म्यूज़िकल रिदम आए उसमें, वो राइम होती है, जिसमें कि हर एक सेंटेंस, पोएम की हर एक सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड होता है उससे हम राइम स्कीम बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये पोएम आप जब पढ़ेंगे तो इसमें हर सेंटेंस की एंड में अलग ही जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स का वो अलग ही है। किसी भी तरह की आपको इसमें राइम नहीं मिलेगी। तो अगर किसी पोएम में राइम स्कीम ना हो तो वो ब्लैंक वर्स या फिर फ्री वर्स में लिखी होती है। तो जो ये पोइट थे वॉल्ट विटमैन, उन्होंने अपनी पोएम्स को ब्लैंक वर्स में लिखा है। क्लियर है? चलिए अब हम पढ़ते हैं इस पोएम को। रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पोएम को पढ़ें और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीचे उनका आंसर करें। क्लियर है? देखिए, जितनी भी पोएम्स हैं आपकी टेक्स्ट बुक में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो थॉरली पढ़नी चाहिए। पोएम्स जो मैं वीडियोस आपको भेज रही हूँ, मतलब प्रोवाइड करा रही हूँ, उन्हें आप अगर पढ़ें, अच्छे से सुने, तो आपको पोएम्स जो हैं वो वर्ड टू वर्ड क्लियर हो जाएंगी, तो आप आंसर बहुत ईजिली कर सकते हो। ठीक है, so let's start reading this poem. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. ठीक है, मतलब क्या है? जो पॉइट है वॉल्ट विटमैन, वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ आई कुड टर्न। आई कुड टर्न का मतलब कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो ये ह्यूमन वर्ड है, ठीक है, ये जो मानव संसार है, वो इस ह्यूमन वर्ड से दूर हो जाना चाहते हैं। ओके, सो दैट ही कैन लिव विद एनिमल्स। वो इस ह्यूमन वर्ड में बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो पॉइंट है वो कहते हैं कि इस संसार में सिर्फ दुख ही दुख है, चालाकियाँ हैं, धोखा है, लेकिन वो एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं। बट ही वॉन्ट टू लिव विद एनिमल्स। ठीक है, क्यों रहना चाहते हैं? अब वो रीज़न बता रहे हैं। यहाँ पर जो दे आया है वो इन एनिमल्स के लिए आया है। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। मतलब प्लेसिड का मतलब है काम, मतलब शांत, और सेल्फ कंटेन्ड का मतलब होता है आत्मनिर्भर। ओके, आत्मनिर्भर।
तो जो पॉइंट है वो कहता है कि जो ये जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर वर्च्यूज़ हैं। वर्च्यूज़ का मतलब वो ह्यूमन वैल्यूज़ रखते हैं, वो गुण रखते हैं, गुण। ठीक है, वर्च्यू का मतलब होता है गुण, याद रखिएगा इसका मीनिंग। तो जानवर शांत होते हैं, सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस खाने को मिल जाए, इसके अलावा वो किसी से कुछ नहीं मांगते हैं। ठीक है, अब वो खाना भी वो खुद ढूंढते हैं, वो किसी से मांगते नहीं हैं, सर्च नहीं, खुद सर्च करते हैं। तो सेल्फ कंटेन्ड है, संतुष्ट हैं अपने जीवन से, सिर्फ उन्हें खाने को चाहिए, खाने को मिल जाता है, उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी शांतिपूर्वक बिताते हैं, ना किसी की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, ना किसी को परेशान करते हैं, ना ही किसी तरह का लालच रखते हैं। तो याद रखिएगा कि जो पॉइंट है वो एनिमल्स के साथ रहना चाहता है, बिकॉज एनिमल्स आर काम, एनिमल्स आर प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब होता है काम, CALM, काम माने शांत, एंड सेल्फ कंटेन्ड का मतलब आप लिख सकते हैं सेटिस्फाइड या आत्मनिर्भर। ठीक है, जो खुद ही सब काम कर सके, आत्मनिर्भर है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम, इसीलिए जो पॉइंट है वो कहता है, कवि कहता है कि मैं इन जानवरों को इनके वैल्यूज़ की वजह से, इनके गुणों की वजह से, अच्छे गुणों की वजह से मैं खड़े रहकर इन्हें लंबे समय तक ऐसे ही देख सकता हूँ या देखना चाहता हूँ। क्लियर है, आगे चलते हैं। They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weak for their sins. देखिए, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, मतलब स्वेट एंड वाइन जो है एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कंप्लेन करना या क्राई, मतलब हर वक्त शिकायतें करते रहना या रोना। अबाउट देयर कंडीशन मतलब अपनी परिस्थिति को लेकर जो जानवर हैं वो कभी भी ना तो शिकायत करते हैं ना ही रोते हैं। तो ये फ्रेज आप याद करिएगा, स्वेट एंड वाइन। स्वेट एंड वाइन इसका मतलब होता है कंप्लेन एंड क्राई। ठीक है, तो जो पॉइंट है वो यही कहना चाहता है कि जो ये जानवर हैं, दे हमें यहाँ पर एनिमल्स के लिए ही आया है, याद रखिएगा इस पोएम में दे एनिमल के लिए प्रोनाउन यूज़ किया गया है। वो ना कंप्लेन करते हैं ना रोते हैं अपनी कंडीशन पर, अपनी परिस्थिति पर, यानी वो एक्सेप्ट करते हैं, यानी जानवर जो हैं उस चीज़ को अपना लेते हैं, उनकी जो भी परिस्थिति होती है। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, वो इंसानों की तरह रात भर जगते नहीं हैं। जैसे जो इंसान है वो क्या करता है, रात भर उसे नींद नहीं आ रही है, वो जाग रहा है, एंड वी फॉर देयर सिंस, और जो भी वो गलत करता है दूसरों के साथ या जो भी वो पाप करता है, देखिए सिन का मतलब है पाप, तो जो भी वो पाप करता है, जो भी वो बुरे काम करता है, उसकी वजह से वो रोता है और रात भर जागता है अंधेरे में। ठीक है, डू नॉट लाई अवेक, जो जानवर है वो नहीं जागता है अंधेरे में और ना ही वो रोता है पाप, जो भी पाप किए हैं। ठीक है, लेकिन इंसान ये काम करते हैं। ओके, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और ना ही ये जानवर मुझे, सिक का मतलब होता है किसी को इरिटेट कर देना। ठीक है, जैसे इंसानों का क्या काम होता है कि जो भी कोई अच्छा काम किया, गुड डीड्स, ठीक है, किसी की हेल्प कर दी, कुछ काम किया, तो क्या करते हैं वो बोस्ट ऑफ करते हैं। बोस्ट मतलब हर समय उसी का गुणगान करते रहेंगे खुद ही। ठीक है, या फिर अपने रिलीजियस वर्क का कि भाई हमने धर्म के नाम पर ये काम किए, या फिर हमने किसी की मदद की। तो इंसानों की जो ये आदत होती है वो इन जानवरों में नहीं है। तो दे डू नॉट मतलब ये जानवर मुझे इरिटेट नहीं करते हैं, डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, कि वो भगवान के लिए या इंसान के लिए काम कर रहे हैं या फिर जो भी वो ड्यूटी निभा रहे हैं उसके बारे में वो डिस्कस नहीं करते हैं। ओके, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। देखिए, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी असंतुष्ट नहीं है। असंतुष्ट मतलब जैसे किसी चीज़ को कोई चीज़ नहीं मिलती है तो वो कैसे बेचैन हो जाता है, संतुष्टि मिलना। ठीक है, तो जो जानवर है वो असंतुष्ट नहीं है। ठीक है, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, इसका मतलब डिमेंटेड का मतलब होता है पागल होना
ठीक है। और मेनिया मतलब आप लिख सकते हो जुनून, किसी चीज़ को पाने का जुनून या जो पागलपन होता है। तो वो कहता है पोइट कि जानवर जो है इंसानों की तरह पागल नहीं होते हैं। किस चीज़ के लिए? ओनिंग थिंग्स, कि चीज़ों को पोजेशन में लेना, किसी चीज़ पर अपना अधिकार बताना। ठीक है, तो किसी चीज़ को पाने का, किसी चीज़ पर अपना अधिकार बनाने का जो पागलपन या जुनून है, उसके लिए ये जानवर कभी भी पागल नहीं रहते हैं। यानी इन द सिंपल वर्ड्स, जो एनिमल्स हैं किसी भी तरह की चीज़ के पीछे पागल नहीं हैं। उन्हें कोई पोजेशन नहीं करना है, उन्हें किसी चीज़ पर अधिकार नहीं करना है जैसे कि इंसान करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई भी जानवर किसी दूसरे के आगे या किसी दूसरे जानवर के आगे झुकता नहीं है। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, और ना ही वो अपने जैसे जानवरों के, अपने जैसे प्रजातियों के आगे झुकते हैं। ठीक है, चाहे वो 1000 साल पहले ही क्यों ना रहे हों। यानी जो एंसेस्टर्स होते हैं, जैसे हमारे पूर्वज हैं, हम क्या करते हैं, अपने पूर्वजों के आगे झुकते हैं। ठीक है, वो मर चुके हैं, वो जा चुके हैं, लेकिन हम अभी भी उनके आगे झुक रहे हैं। और नील टू अनदर मतलब कि हमारी आदत है, जो हमारे जैसे होते हैं, हमारे स्टेटस के होते हैं, हम उनके आगे झुकते हैं, या हमसे जो बड़े होते हैं हम उनके आगे झुकते हैं। ठीक है, हमने खुद डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है, भेदभाव कर रखा है। अपने से छोटों के आगे हम नहीं झुकना चाहते, लेकिन जो हमसे बड़े हैं या हमारे बराबरी के होते हैं हम उनके आगे झुकते हैं। अगर हमें अपना कोई काम कराना है तो हम दूसरों के आगे झुकते हैं। तो ये जो चीज़ होती है जो ह्यूमंस एक दूसरे के साथ करते हैं, ठीक है, वो ये जानवर नहीं करते। तो जानवर इंसानों से बेहतर हैं। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, जानवरों की एक आदत है कि वो किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते। रिस्पेक्ट का मतलब उनके लिए सब बराबर हैं, एक जैसे हैं, किसी के आगे वो झुकते नहीं हैं। ठीक है, और इसी वजह से वो आपस में खुशी से रहते हैं, यानी वो दुखी नहीं हैं, किसी को सम्मान न देना है न लेना है। तो जानवरों के अंदर ये टेंडेंसी नहीं होती है। जबकि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अपना मतलब होता है तो किसी से बात करते हैं, अपने मतलब के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए किसी को रिस्पेक्ट भी देते हैं। तो ह्यूमंस जो हैं वो बहुत ही क्लेवर है, बहुत ही मतलब काम निकालने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। अब पॉइंट कहता है जो ये जानवर हैं, ठीक है, इनके अंदर जो वर्च्यूज़ हैं, इनके अंदर जो ये वर्च्यू का मतलब, देखिए वर्ड याद कर लेना, इसका मतलब होता है गुण, और इसका अपोजिट होता है वाइस। वाइस मतलब बुराई। ठीक है, तो अच्छे गुण और बुरे गुण। तो जो वर्च्यूज़ हैं एनिमल के अंदर, ये ह्यूमन वैल्यूज शो करते हैं। जो वैल्यूज़ ह्यूमन में होने चाहिए वो इंसानों में ना होकर वो किन में हैं, इन एनिमल्स में हैं। तो यही कारण है पॉइंट को ये लोग अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। कवि इनकी ओर क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है इनके गुणों की वजह से। एंड आई एक्सेप्ट देम, आई एक्सेप्ट देम मतलब इसीलिए मैं इन जानवरों को एक्सेप्ट करता हूँ, इनके पास में रहना चाहता हूँ, इनके साथ में रहना चाहता हूँ। जैसा ये जीवन जीते हैं वैसे ही मैं भी जीवन जीना चाहता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशन। मतलब है कि टोकन्स यहाँ पर यूज़ हुआ है ह्यूमन वैल्यूज़ को लेकर, वही जो मैंने अभी आपको बताया, जो गुण वैल्यूज़ हैं, वर्च्यूज़ हैं, इन्हीं को लेकर ये टोकन्स, इन्हीं, यही चीज़ है। टोकन्स का मतलब वर्च्यूज़ या ह्यूमन वैल्यूज़। अब ये ह्यूमन वैल्यूज़ क्या है? ह्यूमन वैल्यूज़ है लव, ठीक है, काइंडनेस, लव, फेथ, कि भाई दूसरों के प्रति वफादार रहें। ठीक है, ये जो कुछ गुण होते हैं, सेल्फ कंटेन्ड होना, संतुष्टि रखना, आत्मनिर्भर बनना, काम रहना, हर सिचुएशन में शांत रहना, ये सारी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। और ये सारी ह्यूमन वैल्यूज़ किस में पॉइंट को नज़र आती हैं? जानवरों में। ठीक है, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, जो टोकन्स, जो ह्यूमन वैल्यूज़ मुझ में थी कभी,
ठीक है। पोइट कहता है जो ह्यूमन वैल्यूज़ मुझ में हैं वो ही जानवर मेरे पास लेकर आ रहे हैं, यानी वही चीज़ मैं जानवरों में देखता हूँ। दे शो, एविंस का मतलब होता है शो, दिखाना। दे शो देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। तो ये जितने भी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं ना, ये वाली जितनी भी हैं, काम, काइंडनेस, लव, फेथ, ये ह्यूमन वैल्यूज़ जो जानवर हैं वो रखते हैं, और बहुत सिंपली रखते हैं। वो कभी शो ऑफ ज़्यादा नहीं करते, वो बस ये दिखाते हैं कि हाँ उनके अंदर अफेक्शन है, प्यार है इन जानवरों में, ठीक है। नाउ लास्ट लाइन है, आई वंडर वेयर दे गेट दीज टोकन्स। पॉइट कहता है मुझे अचंभा होता है, मैं आश्चर्यचकित होता हूँ, आई वंडर कि इनके पास ये टोकन्स यानी ये जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं ये कहाँ से आई, ये जो वर्च्यूज़ हैं ये कहाँ से आई, ये लव, अफेक्शन, काइंडनेस, फेथ, कामनेस, ये सब चीज़ें इनके पास कहाँ से आई हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो, क्या ये जो वर्च्यूज़ हैं, ये जो गुण थे, ये जो मेरे पास थे, क्या मैंने इन्हें कहीं खो दिया है सालों पहले, ठीक है। एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम, और क्या मैं इन वैल्यूज़ को पहले ही खो चुका हूँ और अब वो मेरे पास नहीं है जो मैं इन जानवरों में देख सकता हूँ। कहने का मतलब है इसमें कि जो पॉइंट है वो ये कहना चाहता है कि जो ह्यूमंस हैं इनके पास भी ये सारे वैल्यूज़ थे, ठीक है। जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनमें ये सारे वैल्यूज़ थे, लेकिन अब हो क्या रहा है, इंसानों ने अपने मतलब के लिए, अपने लालच की वजह से और वर्ल्डली पोजेशंस यानी हर चीज़ को अपना बना लेना, हर चीज़ पर अधिकार रखना, ठीक है, हर चीज़ को प्राप्त करना, इन चीज़ों की वजह से उन्होंने क्या किया है, इन ह्यूमन वैल्यूज़ को ड्रॉप कर दिया है, छोड़ दिया है, ठीक है। और ये ह्यूमन वैल्यूज़ पास हो चुके हैं किनको, एनिमल्स को पास हो चुके हैं। अब ये सारे ह्यूमन वैल्यूज़ इन जानवरों में चले गए हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आ गई हो। अब आप देख लीजिए, वॉल्ट विटमैन इज़ द पोइट, और उन्होंने ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा था पोएम। ये पोएम की कलेक्शंस हैं, ठीक है, जो कि लीव्स ऑफ ग्रास नाम से एक कलेक्शन है, उसमें ये पोएम लिखी गई है, और इसी में से ये एनिमल वाली पोएम ली गई है आपकी बुक के लिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो वॉल्ट विटमैन है यहाँ पर एनिमल और ह्यूमन के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, और उनको एनिमल ज़्यादा बेटर लगते हैं ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा। क्लियर है? अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैं आपको आंसर्स के साथ ही सीधे समझा देती हूँ, ठीक है। तो चलते हैं आंसर्स की तरफ। अच्छा देखिए, पहले यहाँ पर ही हम पढ़ लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं MCQ हैं, जैसे कि व्हाट डज द पोइट वांट टू टर्न इनटू, जो कवि है वो किस में बदलना चाहता है, वो बदलना चाहता है एनिमल्स में। हमने अभी पढ़ा वो एनिमल्स की ही तारीफ कर रहा है, यहाँ पर एनिमल्स में बदलना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड काम, काम यानी प्लेसिड, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, प्लेसिड और काम। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर द गिवन पोयम। तो पूछ रहा है कि इस पोयम में आपको कौन सी स्टेटमेंट, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखिए, द राइम स्कीम ऑफ द गिवन पोएम इज़ ABCB ABCB, यानी इन तीनों ऑप्शंस में इन्होंने क्या किया है, राइम स्कीम दे दी है। अभी मैंने आपको बताया कि इस पोयम में किसी भी तरह की राइम स्कीम है ही नहीं, यहाँ पर ब्लैंक वर्स यूज़ किया गया है पोयम लिखने के लिए। तो आपका जो C ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो पोयम इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स। क्लियर है? ब्लैंक वर्स का मतलब किसी भी तरह का कोई राइम पोयम लिखते हुए यूज़ ही नहीं किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दीज स्टैंजास ब्रिंग आउट द कंपैरिजन बिटवीन, किन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया है पोइट ने इस पोयम में। तो हमने अभी पढ़ा ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में, जानवर और इंसानों के बीच में तुलना की है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चंस आते हैं, देखिए ये तो आप लिख लेंगे इस तरीके से आंसर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू होता है,
आपके क्वेश्चंस जो कि 20 से 30 शब्दों में लिखने हैं, ठीक है। फिर 5, 6 और 7 20 to 30 वर्ड्स में लिखने हैं, यानी शॉर्ट में ही लिखने हैं। फिर ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 100 and 120 वर्ड्स में आपको लिखना है। अब मैं आपको आंसर्स दिखा देती हूँ और वहीं आपको इसका मीनिंग समझा दूंगी। तो देखिए, अभी जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने समझाए थे आपको MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका आंसर है एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है प्लेसिड, दोनों का मीनिंग सेम होता है शांत, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 अभी बता दिया था आपको कि ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की कंपैरिजन ह्यूमंस और एनिमल्स में किया गया है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट है आपका। व्हाट इज़ द पोइट्स विश, जो कवि है उसकी इच्छा क्या है। पोइट्स विश इज़ टू टर्न इनटू एनिमल, वो एनिमल में बदल जाना चाहता है एंड लिव विद देम, और वो उनके साथ रहना चाहता है। पोइट थिंक्स, पोइट सोचता है दैट एनिमल्स आर बेटर दैन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि उसके हिसाब से जानवर इंसानों से ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। व्हाट सिमिलैरिटीज़ डज द पोइट फाइंड बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड द एनिमल्स, वो पूछ रहा है कि ह्यूमन बींग और एनिमल के बीच में क्या समानताएं हैं। वैसे तो उसने हर चीज़ बिल्कुल अपोजिट बताई है कि इंसान ऐसे करता है पर जानवर ऐसा नहीं करता, लेकिन कुछ समानताएं भी हैं, और वो समानताएं क्या हैं देखिए। समानताएं क्या है, आंसर है आपका द पोइट फाइंड्स दैट एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स डू नॉट ट्रबल अनलेस दे आर कंपेल्ड। वो कहता है कि इंसान जानवर की तरह ही है कुछ हद तक, वो तब तक दूसरों को परेशान नहीं करते हैं, ट्रबल नहीं करते हैं जब तक कि उनको मजबूर ना किया जाए। अनलेस दे आर कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब मजबूर करना, किसी को परेशान करना। बोथ हैव वर्च्यूज़ लाइक काइंडनेस एंड इनोसेंट, और दोनों के ही, ह्यूमन बीइंग के अंदर और जानवर दोनों के ही अंदर किस तरह के गुण हैं, दयालु, काइंडनेस के और इनोसेंट के, बहुत ही मासूम होते हैं दोनों, ठीक है। ये तो सिमिलैरिटीज़ है, हालांकि ह्यूमन बीइंग ने ये वर्च्यूज़ क्या कर दिए, ये इन वर्च्यूज़ को उन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है, यानी ये वर्च्यूज़ अब दिखने को नहीं मिलते इंसानों में। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक्सप्लेन द सेटिस्फेक्शन दैट एनिमल्स हैव एंड ह्यूमंस डोंट। उन सेटिस्फेक्शन के बारे में बताना है जो इंसान तो रखते हैं, वो संतुष्टि जानवर रखते हैं लेकिन इंसान नहीं रखते हैं। आंसर है एनिमल्स डू नॉट क्राई फॉर देयर पुअर कंडीशन। जानवर जो है वो रोते नहीं हैं अपनी पुअर कंडीशन के लिए, यानी वो संतुष्टि रखते हैं। दे लिव पीसफुली, शांतिपूर्वक रहते हैं। दे डू नॉट बिकम क्रेजी, वो पागल नहीं हैं। फॉर ओनिंग एनीथिंग, किसी भी चीज़ पर कब्जा करने के लिए जानवर पागल नहीं हैं। वाइल ह्यूमन बींग्स आर ग्रीडी, जबकि जो इंसान है वो लालची है। पजेसिव मतलब किसी चीज़ पर अपना अधिकार जमाना। एंड अनहैप्पी, और ह्यूमन हमेशा नाखुश रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। ह्यूमन्स डू नॉट हैव सेल्फ कंटेनमेंट, इंसानों में संतुष्टि नहीं है, आत्मनिर्भरता नहीं है, कामनेस नहीं है यानी शांत नहीं होते हैं, और काइंडनेस नहीं है। तो ह्यूमंस में क्या चीज़ें नहीं हैं वो हमने बता दी, सेल्फ कंटेनमेंट, कामनेस, काइंडनेस। और एनिमल्स में क्या है, पीस है, ठीक है। दे हैव सेटिस्फेक्शन, दे डू नॉट क्राई फॉर देयर पुअर कंडीशंस। तो ये 7 का आंसर है आपका। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। वाई इज पोइट इम्प्रेस्ड बाई एनिमल्स, इम्प्रेस क्यों है एनिमल्स से। अब देखिए एनिमल्स के गुण यहाँ पे बता दीजिए कि एनिमल्स जो है क्या क्या करते हैं और इसी वजह से कवि उनसे आकर्षित है। तो पोइट इज हैप्पी टू सी एनिमल्स बिकॉज दे आर इनोसेंट, काइंड, प्लेसिड। इनोसेंट होते हैं जानवर, दयालु होते हैं और शांत होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट क्राई ओवर माइजरीज, वो अपने हालात पर, अपने बुरे हालातों पर रोते नहीं हैं, कंप्लेन नहीं करते। दे स्लीप साउंडली, वो शांतिपूर्वक सोते हैं, खाते हैं। एंड लिव कंटेंटली, कंटेंटली मतलब
कंटेंटली मतलब संतुष्टि पूर्वक, ठीक है। द वर्च्यूज लाइक काइंडनेस, लव, फेथ आर possessed बाय एनिमल्स। जो गुण हैं दयालु का, लव, फेथ मतलब किसी के प्रति वफादार रहना, ये एनिमल्स के द्वारा पजेस किए गए हैं, यानी ये सारे अच्छे गुण एनिमल्स में पाए जाते हैं। ओके। दे डू नॉट वीप ओवर देयर सिंस मतलब पाप या बुरे कर्म। वो अपने बुरे कर्मों के लिए नहीं रोते हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं जैसे कि इंसान करते हैं। एंड मिसडीड्स। ओके। नो एनिमल शोज रिस्पेक्ट बाय नीलिंग डाउन टू अनदर एनिमल। और कोई जानवर दूसरे जानवर के आगे नहीं झुकता है, किसी तरह का रिस्पेक्ट नहीं देता है। एनिमल्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। एनिमल्स जो होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो उनका मन होता है वो वही करते हैं, जो उनके मन में होता है वही करते हैं। दे लिव सिंपली एंड कामली। वो बहुत ही सिंपल ज़िंदगी जीते हैं और शांतिपूर्वक जीते हैं। तो यही कुछ कारण हैं जिसकी वजह से पोइट जो है वो जानवरों के साथ रहना चाहता है या वो इम्प्रेस्ड है। क्लियर है? देख लीजिए आंसर। ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग अबाउट बट एक्सेप्टिंग अ सिचुएशन द की टू हैप्पीनेस इन लाइफ। मतलब कि इस पोयम में कहा गया है कि हमेशा कंप्लेन करते रहना, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं, बल्कि सिचुएशन को, जो हालात उन्हें एक्सेप्ट करना ही जीवन में खुश रहने की कुंजी है। कि मतलब कुंजी मतलब अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है तो उसका क्या तरीका है? यही है कि जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लो, संतुष्टि रखो, कंप्लेन मत करो, ठीक है। एलाबोरेट इन कंटेक्स्ट ऑफ द पोयम एनिमल्स। आपको इस पोयम के अनुसार क्या करना है, अपने विचार रखने हैं कि ये किस हद तक सही है ये लाइन, ठीक है। देखिए, इन द पोयम एनिमल्स पोइट वांट्स टू कन्वे दैट ह्यूमन बीइंग शुड लर्न हाउ टू लिव लाइफ फ्रॉम एनिमल्स। तो इस पोयम के ज़रिए पोइट चाहता है, ये कन्वे करना चाहता है, कन्वे मतलब कहना चाहता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो इंसान हैं, उन्हें जानवरों से सीखना चाहिए किस तरह से रहते हैं। लाइक एनिमल्स ह्यूमन बीइंग शुड बी कंटेंटेड, ठीक, कंटेंटेड होता है फॉर व्हाट दे हैव, मतलब उन्हें संतुष्टि रखनी चाहिए जो कुछ भी उनके पास है, इंसानों के पास जो कुछ है उसके लिए वो संतुष्ट रहें। दे शुड नॉट बी क्रेजी फॉर पोजेसिंग मटेरियलिस्टिक थिंग्स। उन्हें सांसारिक चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। दे शुड नॉट बोस्ट ऑफ देयर रिलीजियस एंड गुड डीड्स। और ना ही हर समय अपने खुद की तारीफ़ करते रहने चाहिए कि उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। ये सब इंसानों के बारे में बोल रहा है वो पॉइंट, ठीक है। वी शुड बी हैप्पी है, सॉरी यहाँ पर बी है, वी शुड बी हैप्पी फॉर वॉट वी हैव, ठीक है। हमें संतुष्ट रहना चाहिए जो कुछ भी हमारे पास है, इन स्पाइट ऑफ कंप्लेनिंग एंड क्राइंग एवरी टाइम, एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड लिव हैप्पीली। हर वक्त शिकायत ना करके आप एक्सेप्ट कर लीजिए जो आपकी सिचुएशन है, तो आप खुश रहेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो 100 से 120 शब्दों में लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन है। हाउ हैज़ द पोइट कंपेयर्ड ह्यूमन्स एंड एनिमल्स इन द पोएम। किस तरीके से इंसान और जानवर के बीच में पोइट ने कंपैरिजन किया है। डू यू अग्री विद द पोइट्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्या आप कवि के इन विचारों से सहमत हैं। आपको ये सपोर्ट करना है और आंसर लिखना है क्यों सहमत हैं। अब हम आंसर फटाफट देख लेते हैं। इन द पोएम एनिमल द पोइट प्रेजेज एनिमल्स। प्रेज मतलब प्रशंसा करना, तो एनिमल्स की प्रशंसा कर रहा है फॉर बीइंग बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों से बेहतर जानवर। द ह्यूमन बीइंग्स हैव लेफ्ट द क्वालिटीज़ ऑफ काइंडनेस, इनोसेंस, फेथ एक्सेट्रा। इंसानों ने जो उनकी क्वालिटीज़ थी, जो ह्यूमन वैल्यूज़ थी, वो छोड़ दी हैं। दयालु नहीं रह गए, इनोसेंट नहीं रह गए और वफादार नहीं रह गए। इसी में कंटिन्यू है आगे। एनिमल्स हैव रिटेन्ड दीज वर्च्यूज़। अब जो जानवर हैं उनमें ये वर्च्यूज़ देखे जा सकते हैं। द पोइट वांट्स टू लिव विद द एनिमल्स। जो पोइट है वो जानवरों के साथ रहना चाहता है, बिकॉज दे लिव लाइफ फ्री ऑफ ग्रीड, सिन, पोजेशन एंड अदर वाइसेस। जानवरों के साथ इसलिए रहना चाहता है क्योंकि जानवर ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जो कि लालच से मुक्त है,
कोई पाप नहीं है, किसी तरह का पोजेशन नहीं है और किसी भी तरह की बुराई जानवरों के जीवन में नहीं है। ओके, टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक पॉइंट इज राइट, कवि ठीक है, दैट ह्यूमन बींग्स आर डेवलपिंग क्वालिटी इल विल, हेट्रेड, ग्रीड, पोजेशन। जो कवि ये बात कहता है कि अब ह्यूमन बींग्स ने वर्च्यूज़ छोड़ दिए हैं और बुराइयां पाली हैं। कैसी बुराइयां? इल विल मतलब हर समय उनकी जो नीयत है वो हमेशा गड़बड़ रहती है, बुरे विचार होते हैं। हेट्रेड नफरत करते हैं एक दूसरे से। लालच है, पोजेशन है, ठीक है, पोजेशन में डबल एस के बाद ION ये स्पेलिंग है। दे ऑलवेज कंप्लेन, इंसान हमेशा शिकायत करता रहता है। फॉर नॉट हैविंग थिंग्स दे वांट, जो कुछ उनके पास नहीं है हमेशा उन्हीं की शिकायतें करता रहता है वो चीज़ों की, ठीक है। दे क्राई ओवर देयर रॉन्ग डूइंग्स, और वो अपने गलत कार्यों को करके पछताते हैं, रोते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब इसके विपरीत। एनिमल्स आर सेटिस्फाइड, कंटेंटेड, ठीक है, CONTENTED, इसका मतलब होता है संतुष्ट। संतुष्ट हैं जानवर, शांतिपूर्वक जीते हैं। दे आर नॉट मैड फॉर वर्ल्डली पोजेशन, जानवर किसी भी तरह से सांसारिक मोह माया से दूर हैं, वो पागल नहीं है चीज़ों पर अपना अधिकार जमाने के लिए। दे डू नॉट हैव स्लीपलेस नाइट्स, जानवर जो हैं ऐसा नहीं है कि उनको नींद नहीं आती है, तो स्लीपलेस नाइट्स नहीं होती जानवर की, वो सो जाते हैं। दे डू नॉट नील डाउन बिफोर एनी अदर एनिमल्स, किसी और जानवर के आगे कोई भी जानवर नहीं झुकता है जैसे कि इंसान करते हैं। दे आर काइंड एंड फेथफुल, जानवर दयालु हैं और वफादार हैं। दे गिव लव टू अदर्स, वो दूसरों को प्यार देते हैं। पॉइंट वांट्स टू कन्वे द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़। एक्चुअली इस पोएम के थ्रू जो कवि क्या कन्वे करना चाहता है, क्या बताना चाहता है, महत्व बता रहा है ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ की। एनिमल्स आर सेल्फ कंटेन्ड, एनिमल्स जो हैं वो आत्मनिर्भर हैं। एंड सेटिस्फाइड, और संतुष्ट हैं विद देयर लॉट, लॉट का मतलब भाग्य यानी फेट, ठीक है। बट ह्यूमन बींग्स आर नेवर सेटिस्फाइड, लेकिन इसके विपरीत इंसान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहता है। सो वी आर अग्री विद द पॉइंट, हम एग्री करते हैं, हम सहमत हैं पॉइंट से। द की टू हैप्पीनेस इन लाइफ इज़ कंटेंटमेंट, जीवन में खुश रहने का तरीका सिर्फ एक है कि संतुष्टि रखो। एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार कर लो, जो कुछ भी आपके लाइफ में है सिचुएशन उसे स्वीकार कर लीजिए। वी शुड लर्न फ्रॉम एनिमल्स, हमें इन जानवरों से सीखना चाहिए। टू बी हैप्पी, खुश रहना, और लेट अदर्स लिव हैप्पीली, और दूसरों को भी खुश रहने देना चाहिए, यानी जियो और जीने दो। तो ये हमने 100 to 120 वर्ड्स में ये आंसर हमने लिखा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।